क्या आप जानते हैं कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के सामने आ गए थे, वो भी अर्जुन को लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर भगवान महाविष्णु के पास क्यों गए थे, तो कहाँ रहते हैं महाविष्णु और कैसे ले गए थे श्री कृष्ण अर्जुन को वहाँ। वीडियो शुरू करें इससे पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रुप का एडमिन मैं ही हूँ, तो आप पर्सनल मैसेज करके भी सवाल पूछ सकते हैं। एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण की पत्नी को पुत्र हुआ और जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। वो शिकायत लेकर राजा के दरबार में चला जाता था और जब 9वीं बार उसका पुत्र जन्म लेते ही मर गया तो वो शिकायत करने गया, तो उसकी शिकायत अर्जुन ने अचानक सुन ली और फिर उसने उसके पुत्र की रक्षा करने का प्रण लिया और कहा कि मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, अगर नहीं कर पाया तो अग्नि में प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जब 10वीं बार ब्राह्मण का पुत्र जन्म लेकर मर जाता है तो अर्जुन यमलोक और 14 भुवनों को छान मारता है, पर ब्राह्मण के पुत्र का कहीं पता नहीं चलता। अंत में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए जब अग्नि में प्रवेश करने के लिए अर्जुन जाता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन को रोक लेते हैं और फिर उसे अपने दिव्य रथ पर बिठाकर कहा कि मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र के पास ले जाऊंगा। तब श्री कृष्ण और अर्जुन ने 7 द्वीपों और 7 समुद्र को पार किया। उसके बाद अनेकों लोकों को पार करते हुए ब्रह्मांड की गहन अंधकार वाले क्षेत्र में पहुंच गए। वहां इतना अंधेरा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उजाला किया और आगे बढ़े कि श्री कृष्ण और अर्जुन कारण जल में पहुंच गए। वहां का तेज इतना था कि अर्जुन की आंखों में दर्द होने लगा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने कारण जल में प्रवेश किया तो वहां उन्होंने एक विशिष्ट महल देखा। आगे उन्होंने हजारों फनों वाला अनंत शेषनाग देखा। उन शेषनाग के हजारों फनों पर विशिष्ट मणियां चमचमा रही थी। और फिर उसके बाद तत्पश्चात अर्जुन ने सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान महाविष्णु को सुखपूर्वक उन शेष की शैया पर बैठा देखा। अब उन महाप्रभु का वर्णन किस मुख से करे। वह अनंत शेष कहते हैं कि मैं अनंत काल से अपने अनंत मुखों से भगवान की अनंत महिमा का गान कर रहा हूँ, फिर भी उनकी पूरी महिमा का गान करने में असमर्थ हूँ। उन दोनों ने ही महाविष्णु को नमस्कार किया। यहाँ श्री कृष्ण स्वयं को ही लीला से नमस्कार करते हैं। उन दोनों को देखकर प्रभु महाविष्णु ने कहा कि ब्राह्मण के पुत्र को मैं ही यहाँ लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आप दोनों के दर्शन करना चाहता था। आप मेरे ही अंश हैं जो धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और फिर वहाँ थोड़ी बातचीत करके ब्राह्मण के पुत्र को लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण वापस आ गए। तो यह थी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के महाविष्णु से मिलने की कथा, जो हमें भगवत महापुराण के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में मिलती है। जय राम जी की।